क्या आप कैलकुलेटर के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? अगर आप एमडीकेट, केमिकेट, एचएससीयू सेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करती है और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट सिंपल कैलकुलेशन में भी वैल्यूएबल टाइम लूज कर देती हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी ट्रिक सीख लो तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल डिवीजन और स्क्वायर रूट आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा शॉर्टकट्स और कंसेप्ट बताऊंगा जो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा और आप बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो अपने नोटबुक और पेन उठाइए, व्हाइट बोर्ड पर फोकस करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में टाइप 1 में आपके साथ क्वेश्चन हो सकता है कि आपने मल्टीप्लाई करना हो 0.8 को 0.07 में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपने लेना है वो ये है कि आपने इस नंबर को सिंपली जो है 8 कंसीडर करना है, ठीक है। और इस जो नंबर है इसको आपने 7 कंसीडर करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आंसर आता है 87 और 56। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 56 आंसर आया। अब इसमें स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसको आपने काउंट करना है। तो इस नंबर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसको आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसको आपने ऐड करना है इस नंबर में डिजिटल जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जितने भी डिजिट है। तो इसमें क्या है 2 डिजिट है, ठीक है। तो आपने इसको ऐड करना है तो इससे क्या आंसर आएगा 3 आंसर आया, ठीक है। तो अब जो फाइनल आंसर आपने लिखना है वो इस 3 के मुताबिक आपने फाइनल आंसर को लिखना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डायरेक्ट 56 लिख लिया और ये आंसर हुआ, नहीं, ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इस 56 से पहले आपने पॉइंट लगाया और ये आपका आंसर हुआ, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर के लिए आपने क्या करना होगा, इस 3 को बेस बनाना होगा और इससे आपने जो है करेक्ट आंसर चूज करना होगा। इस 3 से मतलब ये है कि आपने क्या करना है 3 डिजिट से पहले जो है वो डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 56 तो अपनी जगह जो है वो 2 नंबर हो गए, ठीक है। तो इसको 3 डिजिट कैसे बनाए, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना होगा, एक 0 ऐड करना होगा। तो ये क्या हुआ 056 हो गया। और आपने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है, उससे पहले भी एक 0 लगाए। तो ये आपके साथ क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और इस फाइनल आंसर को हमने किसके मुताबिक लगाना है, इस 3 के मुताबिक लगाना है, ठीक है। अब इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि 0.012 को मल्टीप्लाई करना हो 0.4 के साथ। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 में कि सिंपली आपने इसको 12 कंसीडर करना है और इसको सिंपली आपने 4 कंसीडर करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 आर 8 एंड 4 1 आर 4। तो ये हमारे पास क्या आया, 48 आया। फिर इसमें अब इस नंबर में आप देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, वो 3 है। और इस नंबर में देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, वो 1 है। तो आपने 3 + 1 करना है। तो इससे हमारा 3 + 1 करना है तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 आंसर आता है। अब अपने जो आंसर लगाना है वो इस 4 के मुताबिक लगाना होगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस 48 को डायरेक्टली आंसर लिख ले या इस 48 के पहले एक पॉइंट लगाए और वो आंसर हुआ, नहीं, आपने 4 डिजिट बनाने हैं इस 48 से, ठीक है। तो इसको 4 डिजिट बनाने के लिए आपने इससे पहले 2 और 0 ऐड लिखने हैं और फिर इससे पहले आपने एक डेसिमल पॉइंट लगाना है और इससे के पहले भी एक 0 लगाए। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं डेसिमल डिवीजन। अच्छा, तो डेसिमल डिवीजन में टाइप 1 हमारे पास है कि आपके पास ऐसा जो है नंबर आ जाए कि ऊपर क्या लिखा हो 0.006 और नीचे लिखा हो 0.3। तो इस तरह के डिवीजन को आपने अब कैसा करना है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आपने लेना है वो वही पुराना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है 0.006 को आपने सिंपल 6 कंसिडर करना है और 0.3 को आपने सिंपल क्या करना है 3 कंसिडर करना है। फिर इसको डिवाइड करना है तो 3 1 आर 3 एंड 3 2 आर 6। तो इससे क्या आंसर आता है 2। तो आपने आप ये अब
आपने ये गलती नहीं करना है कि डायरेक्ट टू आंसर लगाएं, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस यहाँ पर जो 0.3 है, इस नंबर के जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जितने भी डिजिट है उसको काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, 1 डिजिट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 3 डिजिट है, ठीक है। तो 3 डिजिट है। तो अब आपने जो स्टेप नंबर 2 है इसमें क्या करना है कि जो ऊपर है उसको आपने पॉजिटिव लेना है और जो नीचे है इसको आपने क्या करना है, नेगेटिव लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो, 3 - 1 हुआ, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आता है, 2 आंसर आता है, ठीक है। तो आपने इस बात को अब जो है क्या करना है, इसको जो है आपने उस पहले की तरह नहीं करना कि वहां पर जो है आपने ऐड करना हो, नहीं, आपने इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जो आंसर आएगा वो 2 आया, ठीक है। अब जो है हमारे पास 2 तो आ गया था, ठीक है, उसको जब हमने डिवाइड किया था, लेकिन जब अब 2 आया है तो इससे हमने क्या करना है, इसको 2 डिजिट बनाना है, ठीक है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे पहले एक 0 लगाना होगा, ठीक है। और उससे पहले आपने एक पॉइंट लगाना होगा और उसके बाद उससे पहले भी एक 0 लगाए। तो ये हमारे पास क्या है, अब फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसी में जो है वो टाइप 2 जो है डिस्कस करते हैं कि इसी जो क्वेश्चन है इसमें आपके आपके आ सकता है टाइप 2 आपके साथ कैसा होगा। तो यहाँ पर आप पहले टाइप 2 लिखते हैं। तो टाइप 2 आपके साथ इस तरह के होगा कि अब यहाँ पर देखिए 0.24 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.000012, ठीक है। अब आपको आपने इसको किस तरह करना है, तो सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है कि 24 और 12 को आपने सिंपली कंसिडर करना है। तो जब आप ये करते हैं तो 12 1 और 12 एंड 12 2 और 24, ठीक है। तो इससे भी आपका आंसर क्या आया, 2 आया। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो डिजिट देखते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखें क्या है, 1 2 3 4 5, तो वो 5 है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि 2 - 5 करना है। 2 - 5 जब आप करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास -3 आंसर आता है, ठीक है। तो जब आपके साथ -3 आ जाता है तो फिर आपने इस केस में क्या करना होगा, तो इस केस में आपने क्या करना होगा कि जो 2 आंसर आया था, ठीक है। तो जो पहले था वो उसमें हम क्या करते थे कि जो 2 आंसर आया था इसके पहले हम क्या करते थे कि डिजिट लगाते थे और फिर उससे पहले जो है वो क्या करते थे, डेसिमल पॉइंट लगा देते थे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके साथ -3 आ जाए तो इस 2 के बाद आपने क्या करना है, जो है वो डिजिट बनाने हैं। तो वो कितने होंगे, वो 3 हो गए, 3, ठीक है। वो 1 2 3, तो मैं यहाँ पर -3 है, इस तरह आपने 3 0 लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये भी ध्यान देना है कि जो -3 है, जो आपने 3 डिजिट बनाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि इस तरह आप यहाँ पर लगे कि 1 2 और 3, यानी 2 0 नहीं लगाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, 3 0 लगाने हैं, उस नंबर के बाद आपने 3 0 लगाने हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आए तो इस पर एक और भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ये फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है कि 0.064 डिवाइडेड बाय 0.000016। अब आपने इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है, तो सबसे पहले स्टेप में आपने इसको सिंपली 64/16 कंसीडर करना है। तो 16 1 और 16, ओके, एंड 16 4 और 64, ठीक है। तो हमारे पास इस क्या आंसर आया, ये 4 आंसर आया। अब यहाँ पर देखिए कि जो पहले नंबर है इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। और जो नेक्स्ट नंबर है उसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 5 डिजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला है उसको हमने जो है 3 कंसीडर कर लिया, ये +3, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसको हमने -5 कंसीडर कर लिया, उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आया, -2 आया, ठीक है। तो अब आपने जो फाइनल आंसर लिखना है वो कैसा लिखना है कि 4 तो अपनी जगह लिखा, लेकिन
जो -2 है इसकी जगह आपने 20 लिखने हैं, तो इससे आपका जो फाइनल आंसर है वो ये आता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में जो है वो टाइप 3 भी सॉल्व करते हैं डेसिमल डिवीजन में। अगर आपके पास अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इसको हम टाइप 3 कहते हैं कि 0.204 मल्टीप्लाइड बाय 42, ओके, डिवाइडेड बाय 0.07 एंड 23.4। अब आपने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो सबसे पहले आपने इसको 204 कंसिडर करना है, ठीक है, इसको 42 कंसिडर करना है, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 7 कंसिडर करना है, और इसको जो है वो क्या कंसिडर करना है, 34 कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब 7 1 आर 7 एंड 7 6 आर 42, ठीक है। तो ये हो गया। अब 34 1 आर 34 एंड 34 6 आर 204, ओके, तो 6 आर 36। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आया, 36 आया। लेकिन यहाँ पर देखिए 36 आंसर आ गया। अब आपने डेसिमल पॉइंट कैसे लगाना है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उसको काउंट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। और नीचे देखो 1 2, और ये क्या है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 1 डिजिट है। तो ये भी कितने हुए, 3। तो 3 - 3 वो क्या हो गए, 0। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो यही 36 फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने से पहले हम जो है ये टेबल जो है वो मेमोराइज करते हैं, फिर उसके बाद जो है स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखें, ये 1 से लेकर 10 तक क्या है, जो है स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले आप इनमें से वो कर लें जिसके स्क्वायर रूट आपको ऑलरेडी आता हो। तो क्या है, √1 का स्क्वायर रूट क्या है, 1 है, ठीक है। √4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है, क्या है 2 है, यानी 2 और 4, और जब वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 आता है। और जो है 3 और 9, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गए, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो है ये 3 है ना, जो ये 3 है, इससे आपने 2 पॉइंट कम करने हैं, यानी 0.2 आपने इससे कम करने हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2.8। 2.8 जब आता है तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये √8 का है। इसी तरह आपने जो 2.8 इससे आपने 0.2 कम करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2.6। और ये क्या है, √7 का क्या है, स्क्वायर रूट है। इसी तरह आपने 2.6 से भी 2 जो है 0.2 आपने कम करना है, तो वो आपके साथ आ जाएगा 2.4। और ये क्या है, जो √6 का स्क्वायर रूट है। इसी तरह 2.4 से भी 2.2 कम कर ले तो क्या आ जाएगा, 2.2। और ये क्या है, ये √5 का स्क्वायर रूट है। इसके अलावा √4 तो हो गया। अब √3 आता है, तो जब भी √3 आता है तो फिर आपने इस 2 से जो है वो 0.3 कम करना है। तो इसका जो √3 है वो 1.7 आता है। इसी तरह आपने जो है फिर इसी के बाद √2 के लिए आपने इससे दोबारा ये 1.7 से दोबारा 1.3 कम करना है। तो ये हमारे पास क्या आता है, 1.4 आता है। और इसी तरह √10 के लिए आपने इस 3 के साथ 0.2 ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या आता है, 3.2 आता है। तो आपने इसी तरह इस टेबल को जो है प्रैक्टिस करना है। अब ये टेबल, इस टेबल को बेस बनाते हुए हम इस पे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो नंबर 1 जो है अगर क्वेश्चन आ जाए कि √27 से वो आपने स्क्वायर रूट से जो है निकालना है, तो कैलकुलेटर के बिना आप किस तरह से करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेटर के बिना इस तरह से कर सकते हैं कि √27, अब आपने इसको डिजिट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि √9 × 3। अब 9 × 3 क्या है, 27 ही है ना।
तो अब अंडर रूट 9 × 3, अब 9 का जो है अंडर रूट 9 का जो है स्क्वायर रूट, अब जब हम इसको अंडर रूट 9 को स्क्वायर रूट से निकालते तो उसका आंसर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 3 आ जाता है और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3, ठीक है। तो जब ये आ जाता है सॉरी वो माइक बंद हो गया तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो पैदा हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा। अब हमने अंडर रूट 27 को सॉल्व करना है, तो अंडर रूट 27 को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले अंडर इस 27 को अपने 2 डिजिट में डिवाइड करना है। तो इसको जब आप 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है कि अंडर रूट 9 × 3, ठीक है, 9 3 और 27, ठीक है। तो अब 9 का स्क्वायर रूट तो हमें मालूम है वो है 3, तो वो तो बाहर हो गया, वो क्या है 3 अपनी जगह जो है हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए कि अंडर रूट 3 किसके बराबर है 1.7 के, तो 3 तो अपनी जगह और 1.7 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 3 को 1.7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले आपने क्या करना है, किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 37R, ये माइक थोड़ा जो है प्रॉब्लम बना रहा है। तो देखें कि 37 और 21, ठीक है। तो 1 तो अपनी जगह जो है आपने लिख लिया। अब 2 जो है वो ऊपर जाएगा, 31 और 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 और ये जो है +2 तो 5 हो गया, ठीक है 5। अब यहाँ पर देखें कि जो पॉइंट है ये अब यहाँ पर जो है ये डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद हमारे पास क्या है एक ही डिजिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस साइड से शुरू करना है। तो इस साइड से आप जब शुरू करते हैं तो 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है अंडर रूट 27 का वो 5.1 है, ठीक है। अब इस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 2, हमारे पास है अंडर रूट 34। इसको अब आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अंडर रूट 34 ये जो है इसका नंबर नहीं है कि डायरेक्ट इसका जो है स्क्वायर मौजूद हो। तो अगर हम देखें कि 6 और 36 ना, तो हम इस 34 को एज अ 36 जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम इसको 36 कंसिडर कर लेते हैं तो फिर ये किसके बराबर होगा अंडर रूट 6 स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आपने इसे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है 6 आंसर आता है। लेकिन ये असल में 34 था, तो इसलिए और 36 तो इससे बड़ा है, तो इसलिए हम इस 6 को फाइनल आंसर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लगभग इससे थोड़ा सा कम होगा। तो वो क्या हो सकता है, वो 5.7 हो सकता है, ठीक है। तो इसे इसी तरह आपने इसको क्या करना है, इसे कंसिडरेशन पे आपने इसको इस तरह के अंडर रूट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट अगर आपके साथ आ जाए कि अंडर रूट 70 को आपने निकालना है। तो अंडर रूट 70 को आपने कैसे निकालना होगा, आपने सबसे पहले देखना है कि आया इसको हम 2 नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। तो हाँ हम कर सकते हैं अंडर रूट 7 × 10, ठीक है। अब क्या है कि अंडर रूट 7 को अलग लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसको अंडर रूट 10 के साथ। तो अब अंडर रूट 7 भी हमें पता है वो क्या है 2.6 है, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करते हैं और अंडर रूट 10 भी हमें पता है वो क्या है 3.2 है, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इस तरह के डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आपने किस तरह से करना है। तो इस तरह के डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आपने इस तरह से करना है कि क्या आया था कि 2.6 को हमने मल्टीप्लाई करना था 3.2 के साथ। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने इसको जो है सिंपल नंबर कंसीडर करने हैं, डेसिमल को आपने इग्नोर करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 और 6 6 2 और 12, ओके। एंड
1 जो है वो यहाँ पर जो आ गया, ठीक है। 2 और 4 एंड 1 5, ओके। अब आपने क्रॉस लगाना है, 3 1 और 6 1 और 6 6 2 और 12 6 3 और 18 ना, 18 8 जो है यहाँ पर लग गया, और 1 जो है यहाँ आ गया। अब 3 1 और 3 3 2 और 6, ठीक है। 6 और यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। यानी 1 जो है वो हमने ऐड कर लिया, तो ये क्या आया, 2 और 8 और 5, तो 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारे पास 13 आया। 1 यहाँ पर आ गया, ये क्या है, 8 बन गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट पे आना है, ठीक है। अब पॉइंट कैसे लगाना है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद हमारे पास एक डिजिट है, और यहाँ पर भी एक डिजिट है, तो ये क्या है, 2 है। यानी हमने 2 डिजिट के बाद के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है कि अगर आपको आ जाए √82, ठीक है, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने कंसिडर करना है एज एन 81 कंसिडर करना है कि 99 और 99 और 81, ओके। तो आपने इसको जो है 81 कंसिडर करना है, तो फिर इसको आप 9 स्क्वायर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। लेकिन जो है 81 जो है वो कम है और 82 ज़्यादा है, तो आपने इस क्या करना है, इसके साथ जो है वो एक डेसिमल पॉइंट जो है ऐड करना है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर हो सकता है वो 9.05 के करीब हो सकता है। अगर आपने इस तरह से जो अंडर रूट निकाल लिया, तो फिर आप जो है उस जो ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, चूज करेंगे जो इसके करीब होगा, ठीक है। अब अगर आपने जो है √13 का किस तरह से जो है स्क्वायर रूट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको आपने 12 कंसिडर करना है। तो अगर आप 12 कंसिडर कर लेते, फिर आपने इसको 2 नंबर में क्या करना है, डिवाइड करना है। वो क्या है, 4 × 3। अब 4 को आप इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 है, एंड 2 √3, √3 किसके बराबर है, 1.7 के बराबर है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 3.40 आता है, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपका एक प्रैक्टिस एमसीक्यूज हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 120, चलो ये भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको आपने क्या करना है, एज अ 121 कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसको आपने जो है क्या करना है, 121 कंसिडर करना है। जो जब आप इसको 121 कंसिडर कर लेंगे, तो फिर ये किसका स्क्वायर आ जाएगा, 11 का स्क्वायर आ जाएगा, √11 का स्क्वायर। तो ये 2 और 2 के अंडर रूट कैंसिल, तो ये क्या है, 11 आया। लेकिन 121 जो है वो जो है थोड़ा सा बड़ा है इस 120 से, तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर 10.9 कंसिडर कर लेते हैं। ये जो है इससे अप्रोक्सीमेट आंसर है। इसी तरह से आपने इस पे क्या करना है, बहुत से जो क्वेश्चन है इस पे प्रैक्टिस करना है, तो तभी ये आपका मास्टर हो जाएगा, और आप इससे बहुत से जो है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।